नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार और मार्केट सुबह से ही सुस्ती के साथ ट्रेड होते हुए अभी भी 24 पॉइंट्स की वीकनेस निफ्टी में देखी जा रही है। 8104 का लेवल है। दिन के निचले स्तरों पर इनफैक्ट इस वक्त भारतीय बाजार आ चुके हैं और आज के सेशन में कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसकी ओर से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मार्केट को लैंड हुआ। एक मिक्स बायस आज के सेशन में देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर कि 3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से बैन किए जाएंगे और 15 लाख से ज्यादा कैश रखने पर एक स्पेशल अनुमति आपको लेनी पड़ेगी और एटीएम पर तय मात्रा से कैश निकालने पर भी रोक होगी। यानी कैश ट्रांजैक्शंस पर ये कुछ बैरियर्स अब लगाए जाएंगे और डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। असीम इनफैक्ट हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। असीम, बताइए एग्जैक्टली थोड़ी और डिटेल्स शेयर कीजिए जो ये कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर और डिटेल्स आ रही हैं, एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए, अभी तक सरकार जो है डिजिटल को बढ़ावा दे रही थी। ये कह रही थी कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ सरकार जो है कैश को जो है वो डिस्करेज करने जा रही है। खासतौर पे कि कैश हैंडलिंग को लेकर के काफ़ी सारे चार्जेज जो है सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे कि सरकार को अभी लिमिट्स जो है वो हटाने की सरकार तैयारी कर रही है कि आप एटीएम से कितना मर्जी विड्रॉ कीजिए या फिर कैश कितना मर्जी आप बैंक से जो ले सकते हैं। लेकिन सरकार की ये कोशिश ये रहेगी कि जिस कैश को पूरी तरह से डिस्करेज जो है वो किया जाए। उसमें ये होगा कि आप 3 लाख से ज़्यादा जो है कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। एक कैश लिमिट होल्डिंग जो है वो भी आपके ऊपर लग सकती है। 15 लाख से ज़्यादा का कैश जो है आप नहीं रख पाएंगे, अगर उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एटीएम से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको एक तय मात्रा में कैश का विड्रॉल जो है वो करने दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त चार्ज दे करके आपको आप एटीएम से विड्रॉ जो है वो कर पाएंगे। तो कई तरह के स्टेप्स जो है सरकार लेने जा रही है। कैश पेमेंट जहाँ पर आप करेंगे वहाँ पर आपको टैक्स में जो है छूट मिलेगी या फिर कैश हैंडलिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह के सारे चार्जेस जो है सरकार लगाने की तैयारी जो है कर रही है कि जब भी लिमिट्स हम हटाएंगे तो उसके साथ साथ ये हम भी कर देंगे कि कैश को किस तरह से डिस्करेज जो है वो किया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पुश देने के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को पुश देने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है? जी देखिए, सरकार का ये इरादा कि जब एक बार लिमिट सरकार बैंक से हटा लेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश निकालेंगे और कैश निकालने के बाद उसको खर्च करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि कैश को पूरी तरह से डिस्करेज जो है वो किया जाए। पहले डिजिटल को इंसेंटिव दिया गया, अब कैश को डिस्करेज किया जाएगा कि आप कैश जो है वो कम से कम निकालें और उसका कम से कम इस्तेमाल जो है वो करें। जी, चलिए शुक्रिया असीम ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो इस तरह के विचार है सरकार की और ये पूरा ही जो इन्फॉर्मेशन अभी असीम ने शेयर की उसका कंक्लूजन यही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा सकता है और अगर कैश में ट्रांजैक्शंस होंगी तो उस पर अधिक टैक्स लग सकता है। लेकिन इस बीच एक अपडेट आपको बता दें कि इंडियन होटल की जो ईजीएम है वो खत्म हो चुकी है और ये 37 शेयर होल्डर मीट थी जो कि अभी कंक्लूड हुई है। हालांकि इससे ठीक पहले जो डेवलपमेंट्स हुई कल उसके बारे में सुबह से काफ़ी चर्चा भी की है। सारस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप की 6 कंपनियों से बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। लेकिन अब आपकी जो क्वेरीज है वो हम मिड कैप बाजार में शामिल करेंगे। हेड्रन मेंडोन का हमारे साथ मौजूद भी है, कुछ देर में अविनाश गोरखसागर भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मार्केट्स एक दायरे में ही अभी ट्रेड होता हुआ नजर आया है और आज के सेशन में अगर निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी बैंक भी कमजोर है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कमजोरी निफ्टी बैंक इंडेक्स में ही देखी जा रही है। अब 200 अंक नीचे ये ट्रेड कर रहा है डे लो पर। और अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो आज के सेशन में सबसे ज्यादा कमजोरी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी तीनों ही स्टॉक्स 2% से ज्यादा ही कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी कमजोरी है। आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक भी 1.5 से 2% तक की वीकनेस आज के सेशन में दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ मूवर्स रहे हैं आज के सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के, जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग आई है। एक तो कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां जोरदार रुझान देखा गया है। बीएफ इन्वेस्टमेंट 12.5% ऊपर है। कुछ और परफॉर्मर्स को देखें तो कॉर्ड्स, केबल, एल्कली मेटल्स, वेल्सपेन एंटरप्राइजेस ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। स्वान एनर्जी लगातार कई सेशन से चला और आज भी 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपकी जो क्वेरीज है उनको शो में शामिल कर लेते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी है। शंकर है जयपुर से। गुड आफ्टरनून शंकर, अपना सवाल पूछिए। क्या सवाल है शंकर आपका, बोलिए। इनफैक्ट उनकी क्वेरी ले लेते हैं। मैम, मेरा सवाल सन फार्मा पे है। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे 1000 शेयर हैं 780 पे। ठीक है, नुकसान हो रहा है और आज सुबह ही मैंने सुना था सिमी जी ने बोला था कि एवरेज नहीं करना अभी। ठीक तो सवाल यही है कि मेरे पास 1000 शेयर हैं, आपको राय दिलवा देते हैं। ठीक है, हेड्रन 718 का परचेजिंग प्राइस है। अब स्टॉक 626 पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए डेफिनेटली ये थोड़े नुकसान में है और इसलिए परेशान भी हैं। अब करना क्या चाहिए ताकि इनका नुकसान कम हो? होल्ड रखें इस स्टॉक को, एवरेज कर लें इन लेवल्स पर, या फिर एग्जिट करके कोई और स्टॉक खरीद ले जहां पर बेनिफिट्स आ सकते हो? क्या सलाह देंगे इनको?
देखिए सन फार्मा एक ऐसा एक हैवी वेट है जिसमें बहुत सारा अनसर्टेनिटी चल रहा है एंड यूएसएफडी की ओर से सो इवन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मेरे राय में अभी भी बहुत सारा प्रोबेबिलिटीज़ है कि सन फार्मा यहाँ से और भी नीचे जा सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज़ नियरली 30 to 40 रुपीज़ डाउन साइड फ्रॉम हियर। तो अराउंड 580 575 एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे सन फार्मा एक बार एवरेज कर सकते हैं अराउंड दोज लेवल्स, लेकिन उसके पहले आपको एवरेज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर आप रैली दिखे तो स्लोली एंड स्टडी आप एग्जिट भी कर सकते हैं। ऑन राइज एग्जिट करने की सलाह है, और जैसे कि हेडर ने भी कहा कि इन लेवल से और भी नीचे जा सकता है। 580 के आसपास मिले तो आप डेफिनेटली थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ राजा हैं फोन लाइन पर जयपुर से। राजा गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। क्या सवाल है आपका राजा, बोलिए। चलिए, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं है, इनकी क्वेरी ले लेते हैं जिन्होंने डिटेल्स अभी हमारे साथ शेयर की है। इनके पास अदानी पावर के शेयर हैं, 500 क्वांटिटी है, जो परचेजिंग प्राइस है वो 32.50 का है। स्टॉक हालांकि आज 30.85 पर ट्रेड कर रहा है 2% के डिप के साथ, लेकिन एक परफॉर्मर रहा है ये। अगर अब से 10-15 सेशंस का इसका हम प्राइस अप्रिसिएशन देखें, क्या करना चाहिए हेडर अदानी पावर पर? ऐसी डेफिनेटली अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप पिछले 2 हफ्ते में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिकवरी किया है। बट मेरे राय में अदानी पावर से बेटर एक ऐसा स्टॉक है, वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड आप इनफैक्ट ये लेवल पे अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अदानी पावर से आप अपना निवेश कम करके वो जो निवेश आप पावर ग्रिड में कर सकते हैं, बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। यहाँ से अगर आप 3 to 6 मंथ्स रख सकते हैं तो नियरली 10 to 12% अपसाइड मिल सकता है पावर ग्रिड में। जी, तो एग्जिट करने की सलाह है अदानी पावर से, और आप खरीद सकते हैं पावर ग्रिड अगर आप 3 से 6 महीने का समय स्टॉक को देते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ सीमा है फोन लाइन पर बेंगलुरु से। सीमा गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे अपना। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मुझे एडवांस एंजाइम्स के बारे में जानना था, क्या हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं? अभी हमारा परचेज रेट 2125 है। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। एडवांस्ड एंजाइम पर हालांकि हेडरन शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो आपके लिए कमेंट करना, क्योंकि ये अगस्त की लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के बाद से ये कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा। इसने 2300 तक के हाइस भी टच किए, उसके बाद ये करेक्ट हुआ है, इसीलिए इनके परचेजिंग प्राइस से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी क्या करें? डेफिनेटली एडवांस एंजाइम्स देखिए जिस तरह से चल रहा है, एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। जब से ये लिस्ट हुआ है, ये पहले कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है। तो ये जो अभी फेज चल रहा है वो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और मेरे राय में लग रहा है कि और 1980 to 1970 जो लेवल्स है वो आ सकते हैं यहाँ से। बट दैट वुड बी वेरी गुड लेवल्स वेयर यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड एक्यूमुलेट एडवांस एंजाइम्स। तो जिस तरह से ये चल रहा है 1980 से ये फिर से एक सपोर्ट लेकर इट कैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द 2050 लेवल्स। तो 1980 शुड बी आइडियल लेवल्स वेयर यू शुड एक्यूमुलेट। होल्ड करें फिलहाल, अगर ये थोड़ा और नीचे मिलता है 1980 के लेवल्स के आसपास तो वहां पर थोड़ी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं बीना राजस्थान से। बीना नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। क्या सवाल है बीना आपका? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं इनका। शांति गैस पे इनकी क्वेरी है। 400 शेयर्स है इनके पास, और जो परचेजिंग प्राइस है 133 का है। स्टॉक अभी डेलो पर ट्रेड कर रहा है 111 के लेवल्स पर, इनको नुकसान हो भी रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी हेडरेन शांति गैस पर? आमतौर पर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं स्टॉक में, और हमने देखा है कि इस साल की शुरुआत से ही ये वॉलेटाइल जरूर रहा है लेकिन चला भी है। अभी जो रिसेंट डिप आया है उसके बाद इनको नुकसान हो रहा है, ऐसे में क्या करें? देखिए शांति गेयर हाईली लिक्विड स्टॉक है, और मेरी सलाह ये रहेगी कि प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। लेकिन आपको एक सपोर्ट जोन में ज़रूर दूंगा, दैट इज़ ऑफ द 200 मूविंग एवरेज, वो है अराउंड 105। तो जब तक शांति गेयर इज ट्रेडिंग अबाउट 105 आप होल्ड कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 105 लेवल्स इज ब्रोकन डाउन ऑन द डाउन साइड, there is no other option but to liquidate your long positions in शांति गेयर। तो 105 तक होल्ड करें, उसके नीचे फिर आपको एग्जिट मारना पड़ेगा। एग्जिट करने की सलाह है शांति गैस से, और अभी 111 पर ये ट्रेड कर रहा है। क्वेरी अगली हमारे पास जो आई है वो दर्शन की ओर से आई है दिल्ली से। दर्शन नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, बताइए।
मैडम मेरे पास 930 शेयर स्टार्स पेपर के हैं, वो 196 पे खरीद रखे हैं, तो मैं 1 साल तक रखना चाहता हूँ, क्या करूँ, ठीक है या नहीं? ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं, लेकिन आपने स्टॉक बहुत हायर लेवल्स पर खरीदा है। 196 इसका रीसेंट हाई था। हाँ जी, हाँ जी। क्या करें अब हेड्रिन, ये स्टार पेपर में, पेपर स्टॉक्स में पिछले 3 महीनों में स्पेशली बहुत बाइंग हमने देखी है। स्टार पेपर वन ऑफ द लीडिंग परफॉर्मर रहा भी है, लेकिन आयरनी यह है कि उन्होंने हायर लेवल्स पर ये स्टॉक खरीदा है, इसीलिए इनको नुकसान हो रहा है। अभी साल भर तो रुक सकते हैं, पर क्या ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा, आगे भी होल्ड रखें या कोई और सलाह है? Yes, definitely स्टार पेपर एक कंप्लीट आउट परफॉर्मर रहा है एंड एवरी डिप्स हैज बीन टर्न्ड इनटू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि स्टार पेपर में इफ़ यू गेट अनदर डिप ऑफ 10 to 15 रुपीज़, तो दैट वुड बी द राइट टाइम टू वंस अगेन बाय। सो अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार पेपर। अगर आपको एवरेज भी करना हो तो 10 रुपये या 15 रुपये नीचे अगर आपको मिले स्टॉक तो डेफिनेटली आप एवरेज कीजिए। इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, तो एवरी डिप शुड बी यूटिलाइज एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो करंटली आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। ठीक है, हमारे साथ जिमी है अब राजस्थान से। जिमी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ जी सर, मेरे पास A to Z इंफ्रा है 2500 शेयर। और क्वांटिटी क्या, आपके पास परचेजिंग प्राइस क्या है? 47। अगेन आपके हायर लेवल्स की ये बाइंग है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं क्या करना चाहिए हेड्रिन। अगेन हमने देखा था अक्टूबर के दौरान कि जो इंफ्रा स्टॉक्स थे, छोटे इंफ्रा स्टॉक्स स्पेशली, वो काफ़ी अच्छा मूव दे रहे थे और उसमें ये स्टॉक भी चला था। 49 के इसने हाइज, 51 का हाइज इनफैक्ट इसने टच की थी, जो कि इसका 52 वीक हाई भी था, और उन्हीं लेवल्स के आसपास इन्होंने खरीदा है और तब से ये लगातार नीचे आया भी है। अभी क्या करें, 42 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए A to Z इंफ्रा ऐसा एक स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा रैली दे चुका है और अब उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा पड़ा है। तो उसका जो अपर जोन है दैट इज कमिंग एट अराउंड एग्जैक्टली बाइंग प्राइस ऑफ द इन्वेस्टर, दैट इज अराउंड 47। तो एक बार 47 का लेवल अगर आप ये ब्रेक करते हुए देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और अगर ये प्रोजेक्शन अगर हम कैलकुलेट करके तो ऊपर में इसका लेवल टारगेट आ रहा है अराउंड 60 रुपीज़। तो अगर इनका नज़रिया 3 to 6 मंथ्स का है तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। 47 के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद वी कैन सी लेवल्स ऑफ 60 रुपीज़ फ्रॉम देयर ऑन। होल्ड करने की सलाह है, अगर 3 से 6 महीने का आप समय देते हैं तो 60 तक के स्तर तक भी जा सकता है। अगली क्वेरी ले लेते हैं और हमारे पास जो अगले कॉलर हैं फोन लाइन पर वो शिव प्रसाद हैं उदयपुर से। शिव नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास है कजारिया सिरेमिक्स है, 31 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 623। कजारिया सिरेमिक्स आपके पास 623 के प्राइस पर है, नुकसान हो रहा है आपको काफी क्योंकि 450 के स्तर पर ये स्टॉक आ चुका है। क्या व्यू आपका, कितने समय रख सकते हैं? मैं 9 मंथ्स रख सकता हूँ। 9 मंथ्स रख सकते हैं, ठीक है। कजारिया सिरेमिक्स पर हेड्रिन क्या करें, आज भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है और आमतौर पर भी स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं और जो इनकी परचेजिंग प्राइस है वो हायर लेवल्स की है। इसने 700 750 के लेवल्स अक्टूबर में टच किए थे और तब से लगातार करेक्ट हुआ है। अगेन क्या करें अभी? देखिए जिस तरह से ट्रेंड पकड़ा है कजारिया सिरेमिक्स ने, बहुत ही उल्टा पकड़ा है। फ्रॉम ईयर ऑन वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर मोर डाउनवर्ड प्रेशर इन कजारिया सिरेमिक्स, सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। जब भी आपको एक रैली मिले स्टॉक में, ग्रेजुअली आप अपना एक्सपोजर कम कीजिए क्योंकि यहाँ से वी कैन सी अनदर 7 to 8% डाउन साइड इन कजारिया सिरेमिक्स, सो नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे एट करंट लेवल्स। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है, अपने लॉस को बुक कीजिए और किसी और स्टॉक में पोजीशन बनाइए क्योंकि इन स्तरों से भी ये 5 से 10% नीचे आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। अगली क्वेरी ले लेते हैं, हमारे साथ हैं तेजस अहमदाबाद से और उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है और वो खबर आपको बता देते हैं। टाटा ग्रुप को इनफैक्ट साइरस मिस्त्री की ओर से स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस ग्रुप को कभी हेड करूंगा और ग्रुप के प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। टाटा ग्रुप को सही ग्रुप हेड और गवर्नेंस की जरूरत है। हमने देखा भी है कि लगातार वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज पूरे इस ग्रुप के साथ रेस करते आए हैं जब से उनका आउस्टर हुआ है। और कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई भी थी, जैसे कि उन्होंने सभी ग्रुप कंपनीज से 6 ग्रुप कंपनीज के बोर्ड से रिजाइन किया और उन्होंने कहा भी कि मेरी लड़ाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट है और मैं शेयर होल्डर्स के
के हितों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहा हूं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो इस लड़ाई को एक डिफरेंट लेवल तक लेकर जाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए वो ये डिसीजन ले रहे हैं। बहुत सारी बातें और भी उन्होंने कही, जो वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके पास जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रेस करते हैं। उनमें से उन्होंने एक एयर एशिया में गड़बड़ी की बात भी कही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एयर एशिया की गड़बड़ी की बात उन्होंने रेस की, उसके बावजूद भी फंड्स जो हैं वो जारी किए गए एयर एशिया को, और ये भी क्लियरली मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स उनके पास हैं जिसको वो रेस करेंगे और एक डिफरेंट लेवल तक लेकर जाएंगे। और ऐसा माना भी जा रहा है कि अब ये बोर्ड रूम बैटल अब कोर्ट बैटल में बदल सकती है। हालांकि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का अगर आज रिएक्शन देखें तो मिक्स्ड बायस देखा गया है। टाटा मोटर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील 2% नीचे है, टीसीएस करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ देर पहले इंडियन होटल्स की जो एजीएम थी वो भी कंक्लूड हुई, और कुछ एक स्टेटमेंट्स भी आए फॉर्मर इंडियन होटल सीएफओ की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी एक्विजिशन से पहले अप्रोप्रिएट ड्यू डिलिजेंस जो है वो कंपनी ने फॉलो किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये बोलना चाहते हैं कि टाटा ट्रस्ट ने किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं किया था, किसी मैनेजमेंट को भी, या फिर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे इनफैक्ट टाटा ग्रुप पर साइरस मिस्त्री द्वारा कि उन्होंने शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उनको रिक्वेस्ट की, उनको लेटर्स लिखे कि वो उनके फेवर में वोट करें। हालांकि टाटा सन्स की ओर से भी इस पर जवाब आया था, जो भी एलिगेशंस उन पर लगाई गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि उनको मालूम था कि ईजीएम का डिसीजन क्या होगा, उनके अगेंस्ट में जाएगा, इसलिए उन्होंने एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी अपनाई है और रिजाइन किया है। हालांकि ये सभी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर ट्रेड हो भी रहे हैं। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पर अब तेजस मौजूद हैं अहमदाबाद से। तेजस नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास एसएमएल ग्रुप के 200 शेयर्स है और मैंने पब्लिश किया हुआ है, और मैं उसको होल्ड करना चाहता हूँ मैम, तो उसके लिए रिगार्डिंग जानना था, थोड़ा क्वेरी जानना था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। हालांकि कल एसएमएल इसूजू पर खबर भी आई थी कि इसूजू मोटर्स ने अपने सभी प्रोडक्ट्स के दाम, व्हीकल्स के दाम न्यू ईयर से 3 से 5% तक बढ़ाए हैं। स्टॉक हालांकि अभी इनके परचेसिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपका हेड्रन एसएमएल इसूजू पर? देखिए, एसएमएल इसूजू अब तक पिछले 4 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि द ट्रेंड इज एक्चुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड बायस। अब बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है एसएमएल का, दैट इज एट अराउंड 1000 रुपीज़। अगर ये 1000 रुपीज़ का सपोर्ट टूटता है ऑन द डाउन साइड, तो एक रिवर्स फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहाँ से वी कुड सी प्राइजेस करेक्टिंग वेरी फास्ट, क्योंकि जब एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो प्राइजेस करेक्ट और मूव हायर वेरी फास्ट। तो एसएमएल के केस में एक ब्रेक डाउन हो रहा है, और यहाँ से वी कुड सी एसएमएल गोइंग डाउन फर्दर। तो अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 1000 का एक स्टॉप लॉस रखे और वहाँ से आप लॉन्ग रहे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए ऑन द डाउन साइड तो प्लीज़ एग्जिट योर पोजिशंस, क्योंकि फिर वहाँ से बहुत फास्ट प्राइस इरोजन हो सकता है। तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अपने होल्ड करें। वो लेवल भी बताया है एसएमएल इसूजू पर हेड्रन ने, जिस लेवल पर आप ध्यान दे सकते हैं।